तो बिहार के अंदर 40 प्राइमरी स्कूल बिहार के अंदर है, और वही उत्तर प्रदेश में 1,90,000 प्राइमरी स्कूल खोलने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का। गुंडा राज, जंगल राज था पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडों का राज था, जंगल राज कायम था वहां पर। लेकिन बहन जी ने उसको चैलेंज के नाम पे लिया, चैलेंज लिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों को खत्म करने का आ जाएगा तो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल देंगे। ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बिहार के वासियों को इतना मजबूत बना देंगे, 10,000 तो छोड़ दो, 50,000 रुपया महीना कमाने का काम करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बीएसपी कभी भी वादे नहीं करती, बीएसपी कभी लंबी चौड़े वादे नहीं करती। बीएसपी करने में ज्यादा विश्वास करती है और कहने में विश्वास नहीं करती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ये बहुजनों की अपनी पार्टी है, ये मात्र रविदास की अपनी पार्टी नहीं है, ये बहुजनों की अपनी पार्टी है। और बहुजन में चाहे यादव हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे तमोली हो, चाहे गडरिया हो, चाहे वो पासवान हो, चाहे मुसहर हो, चाहे रविदास हो, चाहे पासी हो, इन सब की अगर कोई अपनी पार्टी है तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज ये पार्टी है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बार आपको सोच समझना पड़ेगा कि बिहार में आपको क्या काम करना है। बिहार में अगर संविधान बचाना है तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। बिहार में अगर आप चाहते हैं शिक्षा का राज होना चाहिए तो बीएसपी को लाना पड़ेगा। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, देश की आजादी के 75 सालों तक बिहार में शिक्षा नहीं आ पाई, शिक्षा नहीं आ पाई, जबकि बिहार का इतिहास बोलता है, गौरवशाली इतिहास बोलता है कि बिहार एक समय में विश्व में शिक्षा के नाम पर नंबर 1 था। नालंदा विश्वविद्यालय हो, चाहे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, जहां देश विदेश से तमाम दूसरे देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिहार आया करते थे। लेकिन क्या हो गया, आखिर क्या हुआ? जो बिहार शिक्षा के मामले में नंबर 1 था और आज वो बिहार शिक्षा के मामले में नंबर 0 हो गया, सबसे निचले पायदान पे कैसे आ गया? मैं शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर 2000 के आसपास डिग्री कॉलेज है, मात्र 2000 डिग्री कॉलेज, जिसमें एक्टिव कितने हैं? 1800 डिग्री कॉलेज मात्र एक्टिव हैं। 40,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं। लेकिन वही आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में 10,000 डिग्री कॉलेज है। अब आप समझ लीजिए, कहाँ 2000 और कहाँ 10,000 डिग्री कॉलेज। 10,000 डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर, और 40 प्राइमरी स्कूल बिहार के अंदर है, और वही उत्तर प्रदेश में 1,90,000 प्राइमरी स्कूल खोलने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने करने का। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी गई। का कोई भाई मेरा गरीब होगा, चाहे वो ओबीसी का हो और चाहे वो SC ST में हो, अगर वो गरीब है तो उसकी परीक्षा, उसकी फीस 1 रुपया पढ़ने काम नहीं पड़ेगा। मैं अपने भाइयों बहनों से कहती हूं, तुम पढ़ाई करो और तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, पैसा तुम्हारे आगे सामने आड़ा नहीं बनेगा, मजबूरी नहीं बनेगा। ये किसने आदेश पास किया? यह आदेश उत्तर प्रदेश में आपकी बहन जी ने पारित करने का। और यहाँ उत्तर प्रदेश की बात ही, जिन्हें पहले उत्तर प्रदेश में 1995 के आगे जाइए तो गुंडा राज, जंगल राज था पूरे प्रदेश के अंदर, गुंडों का राज था, जंगल राज कायम था वहां पर। लेकिन बहन जी ने उसको चैलेंज के नाम पे लिया, चैलेंज लिया, और उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे मवालियों को खत्म करने का काम किया। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज खत्म हो गया। लेकिन आज बिहार के अंदर क्या होता है? बिहार में आप सबको मालूम है किस तरह बिहार के अंदर जंगल राज है, किस तरह से बिहार के अंदर गुंडा राज है। और हो क्यों नहीं, जब बिहार के मुख्यमंत्री यहाँ पर दुर्दांत अपराधियों को जेल के कानून में संशोधन करने छोड़ने का काम करते हैं। छोड़ते कि नहीं छोड़ते हैं? जब आप अपराधियों को जेल से छोड़ने का काम करोगे तो जंगल राज बिहार से खत्म नहीं होगा। बीएसपी कहती है गुंडे मवालियों का, बलात्कारियों का, भूमाफियाओं का, जंगल माफियाओं का, बालू माफियाओं का स्थान जेल की सलाखों के पीछे है, पब्लिक के बीच में नहीं है। उन्हें हम जेल में डालने का काम करेंगे।
लेकिन यहाँ की सरकारें बोलती हैं गुंडे, मवाली, भूमाफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, हत्यारे, इनको हम जेल से बाहर निकालने का काम करेंगे। यही हमारे और उनमें अंतर है, यही हमारे उनमें अंतर है। हम कहते हैं यहाँ जंगल राज खत्म करेंगे, कानून के द्वारा कानून का राज बिहार में स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। और वही लोग, ये लोग गुंडा राज बनाते हैं, जंगल राज बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लंबे अरसे तक बिहार के अंदर तमाम पार्टियों ने राज किया, लेकिन गरीब गुरबा के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया। अगर किया होता तो स्कूल खोलने का काम किया होता, डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया होता, शिक्षा को फ्री करने का काम किया होता, नौकरी देने का काम किया होता। और आज बिहार के लोग 2 वक्त की रोटी के तरसते हैं, 2 वक्त की रोटी के संघर्ष करते हैं, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर के मजदूरी करते हैं, वहां पर जाकर, क्योंकि बिहार में उनके लिए काम नहीं है। बिहार में जंगल राज है, इसलिए कोई कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, स्कूल नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, MBA कॉलेज नहीं है, तो आखिर बच्चे पढ़ करके जाएंगे कहाँ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सबसे कि मैं आपसे वादा करता हूं, ये वादा नहीं है, ये हम करके दिखाते हैं। BSP की पॉलिसी है, BSP की नीतियां हैं कि हम जब भी सरकार में आएंगे तो शिक्षा और नौकरी पे पहला काम करने का काम करेंगे। शिक्षा फ्री करेंगे, गरीबों की शिक्षा फ्री करेंगे। और जो बिहार के अंदर 5 लाख नौकरियों का बैकलॉग पड़ा हुआ है, वो बिहार के अंदर 5 लाख नौकरियां भरने का काम बहुजन समाज पार्टी करने का काम करेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि लंबी लंबी बातें करना, हम 2000 रुपया फ्री देंगे, 5000 फ्री देंगे, और चुनाव आ जाएगा तो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया डाल देंगे, ये सब हम नहीं करेंगे, ये सब हम नहीं करेंगे। हम बिहार के वासियों को इतना मजबूत बना देंगे, 10,000 तो छोड़ दो, 50,000 रुपया महीना कमाने का काम करेगा, 50,000 रुपया महीना कमाने का काम करेगा। और ये काम उत्तर प्रदेश में किया गया। जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो उत्तर प्रदेश में जमीनों का बंटवारा किया गया। जो जमीन सरकारी थी, ये नारा BSP ने दिया था। कितने लोग जानते हैं ये नारा किसका है? BSP का। जो जमीन सरकारी थी, जमीन हमारी, ये नारा किसने दिया? ये माननीय कांशीराम साहब ने दिया था। और उसके तहत जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी, 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोगों को देने का काम किया। जिनके पास जमीन नहीं थी, गांव में रहते थे, 2 वक्त की रोटी के तरसते थे, उनको भी बहन जी ने 2-2 एकड़, 1-1 एकड़ जमीन देने का काम किया। और जमीन जब मिल जाती है 1 एकड़ 2 एकड़, तो अनाज की कोई कमी नहीं होती है, बच्चे भूखे नहीं सोते। इसलिए मैंने कहा। और दूसरी बात, मैंने बहन जी ने नारा दिया था, मानर साहब ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी और हिस्सेदारी की बात बहुजन समाज पार्टी आज भी बिहार में करती है कि अगर तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तुमको हिस्सेदारी चाहिए तो आप अपनी ताकत दिखाइए, संख्या बल के साथ में BSP को जिताने का काम करिए। और ये सारी बातें मैं हम बात नहीं करता, आपको मालूम होना चाहिए कि BSP कभी भी वादे नहीं करती, BSP कभी लंबी चौड़े वादे नहीं करती। BSP करने में ज्यादा विश्वास करती है और कहने में विश्वास नहीं करती। और जो मैंने आपके सामने बातें बोली है, वो ये बातें ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सारी की सारी बातें उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने इंप्लीमेंट करके दिखाया। ये सारी की सारी बातें उत्तर प्रदेश में हुई है, और इसलिए आज उत्तर प्रदेश आगे की तरफ बढ़ा है। ये देर किसकी? बहन कुमारी मायावती। लेकिन फिर से आज उत्तर प्रदेश को सामंतवाद, जंगल राज, गुंडा राज की तरफ धकेले जाने का पूरा पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन वो दूर दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। 2027 में चुनाव होने वाले हैं और फिर से हमारे बहन जी आपकी शेरनी बहना उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने जा रही को रोक नहीं पाएगा। और आज उस प्रदेश के अंदर आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, लखनऊ में जाइए पूछिए, आप ऑटो वाले से पूछिए, बस वाले से पूछिए, रिक्शा वाले से पूछिए, खुमचा वाले से पूछिए, आप अगर उनसे पूछेंगे रात किसका अच्छा था तो वो भी कहता है सबका राज देख लिया, लेकिन बहन जी सा राज किसी का राज अभी तक नहीं आया। वो कहते हैं वो लोग, कहा वो राज तो गरीबों का राज था, वो राज गरीबों का राज था।
और आज ये राज अमीरों का हो गया। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने बात बोली है कि राज किसका है बिहार के अंदर? अमीरों का राज। अभी आपने देखा भागलपुर के अंदर पीर पैंती जगह पड़ती है, मानते कि नहीं मानते? आप जानते हैं पीर पैंती? पीर पैंती के अंदर सरकार ने 1050 एकड़ जमीन 1050 एकड़ जमीन नीतीश बाबू जी ने और बीजेपी के लोगों ने उसको गांव के लोगों से लेकर के 1 रुपया किराया पर अदानी को देने का काम किया। अब आप समझ लीजिए 1050 एकड़ जमीन माने कितनी हो गई? मेरी समझ से यहां से चलोगे तो बक्सर पहुंच जाओगे। मानते कि नहीं मानते? यहां चलोगे तो बक्सर तक पहुंच जाओगे। इतनी जमीन अदानी जी को 25 रुपए में 25 साल के लिए देने का बिहार की सरकार है। ये मैंने पहले बोला था, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और ये अमीरों के लिए काम करते हैं। अगर ये गरीबों की सरकार होती तो गरीबों को जमीन देने का काम करते हैं, लेकिन किसको दिया? धन्ना सेठ को देने का। आपके बच्चों को फ्री शिक्षा देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अदानी के लिए 1050 एकड़ जमीन को सरकार ने खरीद करके उसे 25 रुपए में देने का काम किया है 25 साल के लिए। अब आप समझ लीजिए। और तो और देखिए, पूरे बिहार के अंदर आपने देखा कि तमाम मंत्रियों की पोल खोल दी गई। तमाम मंत्री, उनके डिप्टी सीएम उनकी पोल खोल रही है। कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है तो कोई उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। माने कि सब के सब जितने भी बैठे वहां पर सभी के सभी करप्ट हैं, सभी के सभी कोई भी बेगुनाह नहीं है, सभी के सभी करप्ट हो गए हैं वहां पर। किसी के 500 एकड़ कमाया है, किसी ने 200 एकड़ कमाया, किसी ने 400 एकड़ कमाया, किसी ने 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, किसी ने 200 करोड़ की प्रॉपर्टी ली। इस तरह बिहार में पटना के अंदर आए दिन एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसके मतलब है कि 75 सालों में इन लोगों ने मात्र बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार को देने का काम कुछ भी किया इन लोगों ने नहीं किया। और इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इस बार कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी, नीतीश बाबू और वो जो पार्टियां आपको ठगने का काम करती हैं उनको सत्ता में लाने की जरूरत नहीं है। और इस बार अपनी पार्टी आपकी है, ये बहुजनों की अपनी पार्टी है जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी है। उसके चुनाव चिन्ह हाथी के सामने का बटन दबा करके बीएसपी को भारी मतों से ब्रह्मपुर में भी जिताने का काम करेंगे। और 100% में दावा करता हूं, अगर बीएसपी के पास ताकत आती है और बीएसपी के बिना पटना में किसी की सरकार नहीं बनती है, बीएसपी के हाथों में सत्ता की चाबी आती है, तो 100% जो आपके मन में है कि गुंडा राज खत्म होना चाहिए, वो खत्म करके रहेंगे। बिहार में गरीबों के बच्चों की परीक्षा फ्री होनी चाहिए, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए, वो हम करके रहेंगे। और बिहार में 5 लाख बच्चों को, युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी करके रहेगी। और इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद माने कि आप सब भारत सरकार में यहाँ बैठे हुए हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।